Hi guys, welcome back to Element Academy and today we in this video we are doing exercise 11 से क्वेश्चन 14। तो सबसे पहले क्वेश्चन 14 की कुछ फिगर है, इस तरह की कुछ फिगर है क्वेश्चन 14 की। क्या है वो, कुछ इस तरह और ऐसे और ऐसे, ठीक है। और इन्होंने कुछ स्ट्रेट लाइंस भी लगाई हुई हैं, जैसे एक स्ट्रेट लाइन यूँ लगाई हुई है और एक स्ट्रेट लाइन यूँ लगाई हुई है, और ये सारी सेम लाइंस हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई है। इन्होंने कहा कि इनके जो इंटीरियर एंगल है ना, अगर वो 5 हो ना तो एक्सटीरियर एंगल 1 बनता है, ठीक है। मतलब अगर ये इंटीरियर 5 को ऐड करो ना तो जो एक्सटीरियर होगा ना, ये जो जा रहा है ये 1 बनेगा, ठीक है। सॉरी, जो एक्सटीरियर एंगल 1 है ना, वो अंदर वाले 5 वो सॉरी, जो एक्सटीरियर एंगल 1 है वो अंदर वाला इंटीरियर एंगल 1 है, बाहर वाले 5 को ऐड करो तो 1 बनता है। 5:1 की इनकी रेशो है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इंटीरियर एंगल की रेशो 5x ले लेते हैं और एक्सटीरियर एंगल की x ले लेते हैं, ठीक है। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो n की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे कि वो आता है n-2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जो इंटीरियर एंगल है उसकी रेशो को प्लस करेंगे एक्सटीरियर एंगल की रेशो और इक्वल रख देंगे 180 के, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल है ये डिवाइड हो जाएगा और जो x की वैल्यू है ना, उससे हमें पता लगेगा कि n की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये 186 से डिवाइड हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगी आपके पास वैल्यू 30, ठीक है। तो ये 30 आई, तो अब जो है ना वो पॉलीगॉन का जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन होता है ना, वो होता है 360, ठीक है। तो एन, अब हमने एन निकालना है, ठीक है। हमने जो एंगल है ना उसका टोटल जो एंगल होता है ना एक फिगर का, वो इस तरह हमने उसका सम निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने 180 के इक्वल क्यों रखा। ये जो है ना ये एक्स, ये दरअसल एक्सटीरियर एंगल है और ये जो 5x है ना ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये जो x है ना, x निकालना था, x एक्सटीरियर एंगल है तो x मैंने निकाला है, मतलब इसका मतलब ये कि मैंने एक्सटीरियर एंगल निकाला है 30, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम टोटल कितना होता है 360, उसको 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। इसका मतलब क्या है कि ये फिगर 12 साइडेड है, ठीक है। मतलब कि ये आगे, ये अभी कितनी साइड्स बताई हुई, 1 2 3 4, इसके आगे 8 साइड और लगाओगे तो फिर ये फिगर पूरी होंगे, ठीक है। 12 साइडेड फिगर है। अब हमें ये पता लग गया कितनी साइडेड फिगर है तो हम आगे जाके क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। पार्ट 2 में उसने हमसे पूछा है ए सी डी, ठीक है, ए सी डी निकालना है। तो सबसे पहले तो भाई हम क्या करेंगे, पार्ट 2 पे आ जाते हैं। हमारे पास जो ए बी सी है ना, ए बी सी, ठीक है। ये ये देखें ए बी सी, ये जो हमने निकालना है ना, ये अब हमने किस तरह निकालना है कि एक इंटीरियर एंगल की क्या उन्होंने बताई थी 5x, ठीक है। एक इंटीरियर एंगल उन्होंने 5x बताया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि x की हमारे पास वैल्यू आ गई तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हमारे पास कितनी आएगी इज इक्वल्स टू 150, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गई एक साइड, मतलब जैसे ये एक एंगल आ गया, ठीक है। अब उन्होंने हमें ए सी डी निकालने को कहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सॉरी, हाँ ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे
हमने ये एंगल निकाल ली है। अब ये 150, ये भी 150, ये भी 150, ये भी 150, सारे हमने 150 150 ऊपर वाले एंगल निकाल लिए। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद जो आपका बी ए सी है, ये बी ए सी, ठीक है, ये, और ये जो आपका बी सी ए है, बी सी ए, ये, ठीक है, नीचे लिख दे तो आपको बी ए सी, ठीक है, और इक्वल है बी सी ए के। तो उस हिसाब से मैंने इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स का नाम रखा है, एंगल्स का नाम रखा है एक्स। अब हम जब x प्लस 150 करेंगे, वो जो ट्राइंगल के अंदर ऊपर वाले जो ए बी सी का ट्राइंगल है उसके अंदर की वैल्यूज़ उठाई मैंने, और x प्लस 1 इनको ट्राइंगल का सम होता है 180, इनको 180 के इक्वल रख दिया, और उसके बाद ये क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, ये 150 जब 180 से माइनस होगा तो आ जाएगा 30 में से ये इधर x रह जाएगा, 30 से 2 जब डिवाइड होगा तो x आपके पास क्या आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद अभी हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू आई है, जो ये अंदर वाला x था, ठीक है, इसकी वैल्यू आई है। अभी हमने क्या करना है कि हमारे पास, अब आप देखो, अब आपको समझाता हूँ मैं। ये हमारे पास टोटल कितना है, ये हमारे पास टोटल है 150 का, ठीक है। इसमें से इतना जो हिस्सा ना, इतना हिस्सा वो हमने निकाल लिया 15, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 150 में से जब आप 15 को माइनस करोगे तो आपके पास रह जाएगा 135, और 135 ही आपका ए सी डी है, ठीक है। यह आपका हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में उसने आपसे क्या पूछा है वो देखते हैं। यहाँ पे मैं फिगर के करीब आपको थर्ड पार्ट करवाता हूँ। थर्ड पार्ट में उसने हमसे पूछा है ए डी और ई, ठीक है। अब ए डी ई आपके पास क्या चीज़ है, ठीक है, ये वह आपने निकालना है, ठीक है। ए डी ई में सबसे पहले आप क्या करोगे, आप देखो ए बी सी और बी सी डी, ये सारे, और सी डी ई, ये सारे एंगल्स सेम है, ठीक है, सेम है, ठीक है। तो ये सारे बनते हैं 150 के, ठीक है, और पॉलीगॉन आगे 12 साइडेड है, मतलब आगे 12 दफ़ा, ठीक है। तो जो आपका बी ए डी है ना, ये एंगल वो किसके इक्वल होगा, वो आपका इक्वल होगा ए सी डी के, ठीक है। बी ए डी ये वाला, और ये ए सी डी के, मतलब इस एंगल के ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो सॉरी, ए डी सी, ठीक है। अब उसने साइड क्या ली है, उसने साइड ये ली है, उसने अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये बनाई है कि यहाँ पे उसने ट्राइंगल नहीं लिया, यहाँ पे उसने ट्राइंगल के बजाय कुछ और लिया, ठीक है। हमने ए सॉरी ए डी और क्या निकालना था, ए डी ई, ठीक है। ये एंगल हमने निकालना है, ठीक है। तो हमें जाहिर सी बात है ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो ये वाला एंगल हम किस तरह पता निकालेंगे कि आपका जो बी ए डी ये पूरा एंगल, और ये किसके इक्वल है, ए डी सी के इक्वल, ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। ये और ये एंगल दोनों सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि y प्लस वाई, इन दोनों को मैंने y ले लिया, ठीक है। y प्लस वाई प्लस 150 प्लस 150, ठीक है, दो दफ़ा ये, एक दफ़ा ये 150, एक दफ़ा ये 150, ठीक है, इज इक्वल्स टू हम किसके रखेंगे, इस दफ़ा 180 के नहीं रखना, क्योंकि इस दफ़ा फिगर ज़्यादा बड़ी है, तो आ जाएगा, क्योंकि 4 साइड्स हैं फिगर की, तो ये 360 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 360 के इक्वल जब आएगा तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास 2y आ जाएगा, ये 150 150 300 हो गया, 300 जब 360 से माइनस होगा तो आपके पास पीछे सिर्फ 60 रह जाएगा। y इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके पास रह गया 30, ठीक है। अब ये 30 क्या रह गया, 30 आपके पास ये वाला एंगल रह गया, ठीक है। ये वाला आपने फाइंड करना है, और टोटल आपको पता है 150 है। क्या करेंगे, 150 माइनस 30, ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 120 का। तो बस आपके पास ए डी ई फाइंड हो गया।
ये आपका हो गया क्वेश्चन 14, ठीक है। उसके बाद बाकी आगे सारे छोटे छोटे ही हैं। क्वेश्चन 13 और 14 बहुत लेंथी था। आई थिंक सो 15 भी काफ़ी, हाँ 15 भी काफ़ी लेंथी है, 16 भी काफ़ी लेंथी है, और 17 18 19 जो है ना वो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में करवा दूँ क्योंकि थोड़े छोटे हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।